जब खोमचा अपने सर पे उठाएं तो हमको ऐसा लगा कि अब हमको बहुत बड़ा पहाड़ उठाएं, अब हमको यही करना ही पड़ेगा लग रहा है। अब ये पहाड़ राई बरोबर लगता होगा। अब ये तो अब हमको ऐसा लगता है सबसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी ताकत। एक दो चम्मच खाने के बाद मैं आपको रिव्यू देता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी है ये। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं काशी विश्वनाथ बाबा के बिल्कुल निकट, यानी कि विश्वनाथ गली में। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चौथे एपिसोड द डिलीशियस स्टोरी चैप्टर वाराणसी में। जिस उम्र में एक बच्चे को खेलने के सिवा और किसी चीज़ की समझ नहीं होती है, उस उम्र में राजू भैया ने बहुत ही समझदारी से अपने परिवार का साथ दिया। विश्वनाथ गली गेट नंबर 1 के पास उन्होंने एक चाट की दुकान खोली जो कि विश्वनाथ चाट भंडार के नाम से प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं उनकी 24 से 25 साल के संघर्ष की कहानी उन्हीं के जुबान। भैया, विश्वनाथ चाट भंडार के नाम के पीछे का राज बताइए। राज मतलब सर? मतलब विश्वनाथ चाट भंडार यानी विश्वनाथ शब्द कहाँ से है? सर उनके गली में है तो उनका ही नाम रखेंगे ना, बाबा के नगरी में है तो उन्हीं का नाम रखेंगे, उन्हीं का काम करेंगे। अब उनके शरण में उनका तो बाबा है, सब कुछ उन्हीं के शरण से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम हैं यहाँ पे। कि आप ये काम ही क्यों शुरुआत की है, इस काम की ही क्यों शुरुआत? अपना हम लोग का यही वो है अपना, मतलब हम लोग का खानदानी है। अच्छा, खानदानी धंधा हम लोग का है। हम लोग का स्टार्टिंग यहीं से हुआ है और यही चलाते रहेंगे हम लोग। अगर अच्छे से बाबा चाहेंगे तो यही हम लोग चलाते रहेंगे और आने वाले बच्चे भी लोग यही अच्छे से करेंगे तो और आगे जाएंगे। और इससे अच्छा, अपने बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं होता है। अपना बिजनेस सबसे बढ़िया होता है। ये जानना चाहते हैं कि 6 साल की उम्र, जैसा कि आपने हमें बताया कि 6 साल की उम्र से आप चाट की दुकान कर रहे हैं, तो इसको 6 साल की उम्र से शुरू करने का कारण क्या? वो गरीबी था सर, और गरीबी ही सब ले जाता है जहाँ ले जाए आदमी को। और एक पेट है अपना, जहाँ खींच ले जाए। पेट है अपना तो इस लाइन में हम घुस गए। अगर घर वाले सक्षम होते तो इस लाइन में नहीं जाते हैं और कोई लाइन में जाते हैं हम। घर वाले थोड़ा वो थे, मजबूर थे, हम भी लोग मजबूर थे। हमने यही अपना सीखे कि हम यही कुछ सीखेंगे, हो सकता है बाबा हमको और आगे ले जाएं। तो बाबा तो ऐसी बात तो लगी गया, उसके बाद भगवान दिया है, सब कुछ हो ही गया है। बस इसी को करते रहेंगे और आने वाले लोग भी करते रहेंगे। अच्छा, अगर आप आज चाट वाले नहीं होते, जो कि आपने बताया कि अगर हम गरीबी नहीं होती तो इसके सिवा हम कुछ और करते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? कोई नौकरी अच्छी सी पढ़ते लिखते हैं और नौकरी करते हैं अच्छा सा। अच्छा, अभी आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम कक्षा 3 तक पढ़े सर। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि आप जब इस चीज़ को शुरुआत किए, 6 साल की उम्र बहुत छोटी होती है, तो ये हुनर आपके अंदर बचपन से तो होगा नहीं, तो ये हुनर को सिखाने वाला कौन था? पापा हमारे। अच्छा, वो कहाँ पापा ये काम करते थे इलाहाबाद में, मतलब अपना ही शॉप था, वहाँ पे उनके साथ हम करते थे, पढ़ते भी थे और काम भी करते थे। उनके साथ हेल्प लेते थे, सीखते भी थे, उनके साथ साथ करते थे। हम लोग पढ़ने जाते थे तो 9 बजे जाते थे, शाम को 4 बजे आते थे। शाम के साथ में उनके सहारा लेते थे और उनके साथ में काम करते रहते थे हम लोग। और करते करते धीरे धीरे सीखते आज यहाँ आगे हम यहाँ पे भी भैया आए थे काम करने। भैया भी हमारे बनारस में आए थे काम करने, तो उनको भैया काम करते करते भैया को भी बन गया कि हम भी अपना स्वयं मालिक बन जाए, किसी के यहाँ काम क्यों करें। तो काम करते करते भैया भी अपना यहाँ पे शॉप किए विशेषगंज में शॉप लगाते थे, घूम घूम के खोमचा बेचते थे। और फिर यहाँ भी आके विश्वनाथ गली में भी खोमचा बेचे हैं। ये सामने वाले फल पे वो खोमचा लगाते थे और हम भी बनारस में आए थे तो घूम के ही बेचते थे। और ज़्यादा नहीं, 14 साल पहले हम भी घूम के ही बेचते थे। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद यही छोटा सा ये दुकान लिए
दुकान लेने के बाद फिर इसी पे अपना हम करते रहे, दोनों भाई मन से यहीं पे काम करते रह गए हम लोग। फिर बाबा आज से फिर यहाँ पे अपना जगह दे दिए, रोजी रोटी दे दिए कमाने खाने का, फिर यहीं पे हम अपना शॉप बना लिए। और इसी को करते रहेंगे तो और अच्छा जाएगा, और आगे भगवान चाहेंगे तो और अच्छे से अच्छे करते रहेंगे हम लोग मन से। यही सच्चाई हम लोग की है। जैसा कि हम सब जानते हैं भैया कि विश्वनाथ नाम है आपकी दुकान का, बाबा विश्वनाथ के नाम पे आपने रखा है जैसा कि आपने बताया। तो क्या आपकी दुकान पे प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है? नहीं साहब, बिना प्याज लहसुन, कभी प्याज लहसुन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ऐसा करने का केवल यही कारण है कि नाम विश्वनाथ चाट भंडार है या कुछ और? सर उनके गली में है तो प्याज लहसुन हम इस्तेमाल नहीं किए शुरू से, और उनका भी थोड़ा सा मान सम्मान समझना पड़ेगा, और उनके गली में है तो प्याज लहसुन नहीं चलना चाहिए। तो जो आपके पिताजी ने सिखाया था बिना प्याज लहसुन के सिखाया था या प्याज लहसुन के साथ सिखाया? प्याज लहसुन हम लोग देते थे, यहाँ पे बिना प्याज लहसुन अपने से सीखे हम लोग। अच्छा, अपने से सीखे। अभी हाल फिलहाल और रोज आप कितना आइटम बेचते हैं? यहाँ पे 15 आइटम रोज बनते साहब, 15 आइटम रोज, दुकान का 15 आइटम है। जो प्रसिद्ध सबसे आइटम है वो यहाँ का सबसे मेन गोलगप्पा है साहब। अच्छा, उसके बाद टमाटर चाट है, उसके बाद फिर गोलगप्पा है, और दही गोलगप्पा है, और फिर टमाटर चाट। ये बताइए कि जैसा आप बताएं कि आपके पिताजी आपको इलाहाबाद से में ट्रेनिंग दी है इस चीज़ की, तो जो चीज़ हमने अभी तक देखी है टमाटर चाट बनारस को छोड़ के यूपी में भी कहीं नहीं मिलती और भारत में भी कहीं नहीं मिलती। क्या आपके पिताजी इलाहाबाद में टमाटर चाट बेचते थे? मगर वहाँ इलाहाबाद का चाट दूसरे ढंग का होता है। वो वहाँ पे मटर रहता है, आलू रहता है, और ये आलू मिक्स करके गोलगप्पे का पानी मिला के वहाँ पे बनाते थे। यहाँ पे ये मेवा के साथ बनाते हैं हम लोग, खोआ हुआ डाल के। कह सकते हैं कि ये टमाटर चाट बनारस की ही देन? हाँ, ये बनारस के ही देन है, यहीं से सीखा है। जैसे कि हम दीना चाट है, काशी चाट है, तो और अब विश्वनाथ चाट, तो तीनों चाट वाले अपनी अपनी जगह हैं कि आप में कुछ विशेषताएं? सर अपने अपनी जगह पे अपनी अपनी क्वालिटी होती है सर, और अपनी अपनी गुडविल होती है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि गुडविल पे वो बेच रहे हैं और गुडविल के ही भरोसे आप? हाँ जी, उसी के ऊपर भरोसे सब कुछ चलता है साहब। अपनी गुडविल है तो सब कुछ है। सुबह कितने बजे ये दुकान खोल देते हैं आप? यहाँ पे 2 बजे आ जाते साहब। 2 बजे से? 2 बजे से लेके 9 बजे तक। 2 बजे से 9 बजे तक। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन आप थोड़ा खाली होते होंगे? खाली तो नहीं मिलता है, और ना ही खाली मिले तो अच्छा है सर, बाबा का आशीर्वाद है। ना ही खाली मिले तो अच्छी है, अच्छे से ज़िंदगी बीत जाए, यही सबसे बड़ी अपनी खुशी है। बिल्कुल भैया, जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुकान को 24 से 25 साल हो गए और आपको चाट बेचते बेचते 24 से 25 साल हो गए। तो आप हमें ये बताइए कि इस 24 से 25 साल में सबसे कठिन समय कौन सा था आपको, जिससे निकलने में आपको मेहनत करनी पड़ी, और सबसे खुशनुमा समय कौन सा था? जब हम लोग साथ में हो गए पूरे, मतलब अपने दोनों भाई के साथ में हो गए, तब एक बार सोचना पड़ गया कि अब हम लोग को यही करना पड़ेगा। जब अपने सर पे हम सबसे बड़ा पहाड़ उठाए तो हमको ऐसा लगा कि हम आज बहुत बड़ा पहाड़ उठाने जा रहे हैं। जब खुमचा अपने सर पे उठाएं तो हमको ऐसा लगा कि अब हमको बहुत बड़ा पहाड़ उठाएं, अब हमको यही करना ही पड़ेगा लग रहा है। अब ये पहाड़ राई बरोबर लगता होगा। अब ये तो अब हमको ऐसा लगता है सबसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी ताकत। अच्छा मैम, आपका नाम? मनीषा। अच्छा, आप कितने साल से विश्वनाथ राजू भैया के यहाँ चाट खा? 5-6 साल से आ रहे हैं। 5-6 साल से। तो और किसी चाट वाले के यहाँ जाती हैं कि केवल यहीं पे? नहीं, हम लोग जब विश्वनाथ गली में आते हैं तो इन्हीं के आते हैं हम लोग। अगर घर में भी कभी खाने को मन करता है तो यहीं पे आते हैं। अच्छा, मतलब इनके सिवा आपको किसी की चाट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती कहीं इनके 6-7 आइटम में सबसे अच्छा आपको कौन सा एक डिश लगता? गोलगप्पे वाला, दही वाला, सभी अच्छे लगे। मैं डॉक्टर उमेश शुक्ला। अच्छा सर, आप कितने साल से विश्वनाथ चाट भंडार को जानते हैं? करीब 10 सालों से। अच्छा, करीब 10 सालों से। तो बनारस में कहीं और चाट खाने आते हैं या केवल विश्वनाथ चाट भंडार? नहीं, चाट की बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन उन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रखी है। इन्होंने क्वालिटी मेंटेन की है, यानी कि 6-7 डिशों के अंदर सबसे अच्छी प्रसिद्ध आपकी नज़रों में कौन सी डिश है? क्या है, डिशेज इनके सीजन वाइज चेंज भी होती रहती हैं। जैसे मैं भी चूड़ा मटर खा रहा हूँ, चूड़ा मटर सिर्फ ठंडियों में मिलेगा, गर्मी में मिलेगा नहीं। बाकी टमाटर चाट है, टिक्की है, गोलगप्पा है। मतलब आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं? अच्छा, आशीष वर्मा। अच्छा सर, आप विश्वनाथ चाट भंडार को कितने सालों से जानते हैं? 6-7 साल से। 6-7 साल से। तो बनारस के अंदर और भी बहुत सारे चाट वाले हैं, लेकिन आप विश्वनाथ चाट के ही क्यों आए हैं? यहाँ का टेस्ट थोड़ा यूनिक रहता है
और जो चाट बनाते हैं काफ़ी कस्टमाइज तरीके से बनाते हैं, मतलब जैसी आपकी डिमांड है वैसा ये लोग आपको बना के देते हैं। अच्छा, तो सबसे प्रसिद्ध चीज़ आप मतलब सबसे अच्छी स्वाद में क्या लगती है आपको विश्वनाथ? मुझे तो यहाँ का गोलगप्पा सबसे अच्छा है, वैसे अभी तक जो भी खाया है सब अच्छा रहता है यहाँ का। अच्छा, कोई भी चीज़ में मुझे अभी तक शिकायत तो नहीं मिली है। अभी तक आप जैसे हमने देखा और बाकी चाट वाले हैं वो ऑनलाइन भी आ चुके हैं, तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं स्टार्ट किए अपना बेचना? सर आप लोग ऐसी बात से हम लोग ऐसे ही फेमस हैं और आप लोग चाहेंगे तो हो ही जाएंगे उसमें, वो नहीं है, हो जाएंगे उसमें भी। मतलब आपका पब्लिक कस्टमर से इतना जुड़ाव है कि आप चाहते हैं कि कस्टमर यहाँ आके खाए? जी जी हाँ सर, कस्टमर हम लोग खुद ही जो यहाँ पे टेस्ट मिलता है वो घर जाने पे नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं हम लोग यहीं पे खाएंगे तो अच्छा से अपना टेस्ट बना रहेगा। अगर वो घर पे पार्सल करा के ले जाएंगे तो कुछ टेस्ट खराब हो जाएगा, टेस्ट ही खराब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे कहते हैं आप, जैसे आप बोलेंगे बढ़ाओ वो बढ़ाओ, वहाँ पे वो चीज़ नहीं बढ़ा पाएंगे ना। वहाँ पे हम एक बार बना के दे देंगे गर्जू की तरह, और गर्जू की तरह खाना पड़ेगा उनको, वो मार्केट में गुडविल गंदा हो जाएगा। अब टेस्ट नहीं रह गया है, टेस्ट को ख़राब कर दिया, हम लोग सोचते हैं अपने हाथ से सर्विस करें, अपने हाथ से खिलाएँ। जी हम लोग की ये हम लोग की क्वालिटी है। भैया आपका नाम? दया शंकर गुप्ता। अच्छा, जैसा कि राजू भैया ने हमें बताया है कि टमाटर चाट बनारस में ही केवल मिलती है, तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें आप लोग डालते हैं? इसके अंदर आलू रहता है, टमाटर रहता है, काजू ग्रेवी है, तो इसमें काजू रहता है, पनीर रहता है, मटर रहता है और खरबूजा का बिया, कोफ्ता दाना, ये सब मिला के बनाते हैं इसको। टमाटर टिक्की, गुलाब जामुन, चूड़ा मटर को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। आइए भैया से बोलते हैं कि एक प्लेट टमाटर बनाते हैं। शुरू करते हैं दही वाले गोलगप्पे से। दही चटनी होने के बाद भी बहुत क्रंची है ये, और जो पानी वाला गोलगप्पा खाने के बाद मसालों का स्वाद मुंह में था, उसको बहुत अच्छा कवर किया है इस मीठे गोलगप्पे। आइए चलते हैं टमाटर चाट की तरफ, जो कि बनारस में ही मिलती है बस। काफ़ी गर्म है। एक दो चम्मच खाने के बाद मैं आपको रिव्यू देता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी है सारे मसाले बराबर हैं, और आज तक मैंने ऐसी चाट नहीं खाई। बनारस में बहुत चाट खाई, लेकिन विश्वनाथ चाट भंडार का टमाटर चाट सबसे अच्छा लगा अब तक। आइए चलते हैं टिक्की पे, जो कि आलू की टिक्की है, और भैया ने बताया कि इस पे दही और मीठी चटनी, मूली डाल के इन्होंने सर्व की। टिक्की प्रॉपर सिकी हुई है और देसी घी का स्वाद मुंह में आ रहा है। ये जैसा कि हमने इंटरव्यू लिया एक कस्टमर का, उन्होंने बताया कि सीजनल, ये केवल ठंड में मिलता है, जिसका नाम है चूड़ा मटर। खाओ तो पहले खाओ कुछ खा लेना, पपड़ी खा मटर और फ्लैट राइस का इससे अच्छा कॉम्बिनेशन अभी तक मैंने नहीं देखा। और अब
सबके बाद गुलाब जामुन। नहीं भूले नहीं है, आएंगे बहुत सॉफ्ट है, परफेक्ट मीठा है और परफेक्ट गरम है। और कहा भी जाता है कि गुलाब जामुन गर्मा गर्म हो तो मज़े ही आते हैं। लेट्स एंजॉय द फूड। ये हमारी आखिरी डिश है और राजू भैया की स्पेशल डिश है। खट्टा मिर्च क्रंच सब आपको एक गोलगप्पे के अंदर। विश्वनाथ चाट भंडार में हमें तो चाट खाकर बहुत मज़ा आया। आपको हमारा ये एपिसोड कितना मज़ेदार लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, अगर आप कभी बनारस आएँ तो विश्वनाथ चाट भंडार में आना ना भूलें। और अगर बनारस में रहते हुए भी आपने विश्वनाथ चाट भंडार में चाट नहीं खाई तो क्या किया। On the behalf of Savera Media and Entertainment, I Yatin Bhai signing off.